तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। कहीं तुम उनकी परीक्षा में पास होकर कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना जैसा तुमने भस्मासुर को दिया था। एक कंगन भस्मासुर ने तुमसे मांग लिया था और तुमने अपने हाथ का कंगन निकाल कर उसको दे दिया था और कहा कि इसको पहन ले, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गए। प्रैक्टिकल तुम पर कर रहा था। आज के समय में उपदेश देना बहुत सरल है। गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर निकालना, ढेर सारे मोटिवेशन स्पीच देने वाले मिल जाएंगे, और मालूम पड़ता है कि वो खुद भी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। आज के समय में उपदेश देना सरल है, पर उस उपदेश को अपने ऊपर धारण करना दुनिया का सबसे कठिन काम। एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी कितने फॉलोवर्स जुड़े हैं, अंदाजा लगा कठिन। यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए, आपके अंदर कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मतलब। और आप सबको आज बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर कि कुबरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था। एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर, रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है, नहीं तो निरंतर 35 से 40 हजार यात्री शिव भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण करते हैं लगातार। फिर शाम को बाबा की आरती होकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी ये कथा बाबा के इस पावन ग्राउंड में हो रही है, प्रांगण में हो रही है। ये पूरा प्रांगण तो आप लोगों की पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए है। इसी के ठीक पीछे जहाँ कथा होती थी वहाँ बहुत बड़ा एक इस टेंट का नहीं, बड़ा लोहे का एक शेड बन रहा है जिसमें लाखों भक्त एक साथ बैठकर आराम से कथा सुन।
आप लोगों को पानी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसकी व्यवस्था करते हुए 6 से 7 महीने में वो तैयार हो जाए। होम्योपैथिक औषधि केंद्र, आयुर्वेदिक औषधि केंद्र और सारी व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम पर आप लोगों को निःशुल्क मिल सके, उसकी पूरी तैयारी यहाँ करी जा रही है। पूर्ण व्यवस्था। लड़की की शादी हो, सूचना दो सीहोर, हमारी बेटी की शादी करना है, 25 लोग लड़के वाले 25 लोग लड़की वाले आए, समिति की तरफ से उसके कन्यादान की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उनके विवाह की व्यवस्था, उनके स्टेज प्रोग्राम की व्यवस्था, वरमाला की व्यवस्था, सब समिति कर आपको विदा करे। ये व्यवस्था वो भी निःशुल्क। 365 दिन का 365 दिन विवाह, 365 दिन का 365 दिन चिकित्सा, 365 दिन का 365 दिन शिक्षा, 365 दिन से 365 दिन भोजन व्यवस्था और 365 दिन से 365 दिन आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क सब व्यवस्था कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर होती रहे। ये मूल है। आपको प्रसन्नता हो कि आपका दिया हुआ दान 365 दिन गौ माता की व्यवस्था, 365 दिन नंदी बाबा की व्यवस्था। तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा जो दिया गया दान है वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है, किस स्थान पर लग रहा है। और तो और जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो उनके फीस की व्यवस्था भी विठले सेवा समिति पूरे भारत में कर रही है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत। कोई भी प्रदेश होता है, सूचना मिलती है, उसकी व्यवस्था करी जाए। शिव है तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तुझे समर्पित। हमारी माता ने तो हमको जन्म दिया था तो हमारे पास में बिछाने के लिए हमारी माँ के पास में गोदड़ी भी नहीं थी। तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था और तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था। हमारी माता का हाथ पकड़कर खींचकर हमारी ताई लेकर कक्ष में गई। बिछाने का सामान नहीं था तो जो मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, परमल, मुरमुरा, पोहे की लाई जो प्रसाद में खाते हो, मुरमुरा, उसका टाट पड़ा हुआ था बोरा जिस पर हमारा जन्म हुआ। उस बोरे पर जन्म हुआ है और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है, इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ। चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखा, उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियाँ भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, 2 रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचे, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें
ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ